एक कंपनी है, उसका नाम लेंसकार्ट। उसने बोला है अपनी कंपनी के वर्करों को कि हमारे यहां कोई तिलक लगा के नहीं आ सकता, मंगलसूत्र पहन के नहीं आ सकता, सिंदूर लगा के नहीं आ सकता। ठटरी के बरे नक्कटा, तू अपनी कंपनी लाहौर में खोल ले, भारत में काहे को मर रहा है? आगी के लगे तेरो कक्का को भारत है का? हाँ, हमारे तो बाप का भारत है। लेंसकार्ट का बिंदी और हिजाब विवाद कुछ उलझता तो कुछ सुलझता दिखाई दे रहा है, लेकिन साथ ही साथ कुछ चीजें भी सामने आ रही है। अब लेंसकार्ट के मालिक पीयूष बंसल की पत्नी निधि मित्तल के पुराने ट्वीट सामने आए हैं। उनके ट्वीट्स देखकर लगा कि वो केजरीवाल की प्रबल समर्थक है और एक नागरिक होने के नाते ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार भी है। वो पॉप म्यूजिक सुनती है, ये भी उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। कुछ ट्वीट्स में बीजेपी नेताओं के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी भी करती है, यह भी उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, क्योंकि नेताओं से सवाल किए जा सकते हैं। लेकिन उनका हिंदू धर्म के खिलाफ भगवान राम पर आपत्तिजनक ट्वीट करना लेंसकार्ट के चश्मे वाली दुकान पर सवाल जरूर खड़े करता है। सवाल खड़े होते हैं हिंदू मान्यताओं को चुनौती देते हुए परंपराओं पर रोक लगाना, जबकि मजहब के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर दिखाना, बार बार हिंदू महासभा पर आरोप लगाना। यानी लेंसकार्ट की ग्रूमिंग पॉलिसी दिखाती है जैसे वह किसी कंपनी का शोरूम ना होकर एक मजहबी आस्था की दुकान हो। सीधे शब्दों में कहे जैसे शोरूम ना होकर कोई मस्जिद हो। लेंसकार्ट को कितने दूसरों को आंखों का इलाज, वो लोग दूसरों को आंखें का इलाज करते हैं। कंपनी चलाने वालों को अगर आपने खुद की आंख की चिंता नहीं होगी तो इस तरीके के फतवे निकालने चाहिए, फिर उनके भी आंखों के बारे में हमको चिंता करनी पड़ेगी। लेंसकार्ट चलाने वालों की फिर वो भी कैसा लेंस लगाते हम लोग देखते। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। कहते हैं किसी भी कंपनी को खड़ा करने में दशकों लग जाते हैं, लेकिन उसे डुबाने के लिए सिर्फ एक गलती काफ़ी हो सकती है। कारपोरेट जगत का एक रूल होता है, उसमें विजन बिजनेस से बड़ा हो सकता है, लेकिन अपनी विचारधारा, व्यक्तिगत आस्था अपनी जेब में रखनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी से लेकर तमाम दलों ने भले ही अडानी अंबानी पर कितने भी आरोप लगाए हो, लेकिन उन्होंने कभी किसी पार्टी के खिलाफ एक ट्वीट या एक शब्द इन पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नहीं बोला। यानी देश के बड़े उद्योग घरानों ने एक बात हमेशा याद रखी कि बिजनेस का कोई धर्म या राजनीतिक रंग नहीं होता। हाँ, व्यक्तिगत रूप से उन्होंने मंदिर दर्शन किए, अपनी आस्थाओं परंपराओं को निभाया, वो उनका अधिकार है, पर बिजनेस में इसे नहीं मिलाया। लेकिन लेंसकार्ट वाले पीयूष बंसल और उनकी पत्नी निधि मित्तल अपनी व्यक्तिगत विचारधारा को छिपा नहीं पाए, उसे बिजनेस में इस तरह मिला दिया कि आज देश भर में लेंसकार्ट के खिलाफ प्रदर्शन चालू है। लेंसकार्ट ने हैंडबिल बनाया कि कलावा नहीं पहना जाएगा, तिलक नहीं लगाया जाएगा, रुद्राक्ष नहीं पहना जाएगा, या तो लेंसकार्ट बॉयकॉट होगा, सारे लाइसेंस कैंसिल होंगे। हिंदू धर्म का ये अपमान। आस्था और राजनीतिक पसंद व्यक्तिगत होती है, लेकिन पीयूष बंसल और उनकी पत्नी निधि मित्तल ने वो गलती कर दी जो पुराने और तपे हुए बिजनेसमैन कभी नहीं करते। लेंसकार्ट की एक ड्रेस कोड और ग्रूमिंग गाइडलाइन को लेकर देश भर में विवाद चल रहा है। बताया जा रहा है कि इसमें हिंदू महिला कर्मचारियों के लिए बिंदी और तिलक नहीं लगाने का जिक्र था, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के लिए हिजाब पर कोई रोक नहीं थी। ग्रूमिंग पॉलिसी सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें कर्मचारियों के कुछ धार्मिक चिन्ह पहनने पर रोक की बात कही गई, लेकिन मजहबी चिन्हों को लेकर कोई रोक नहीं थी। बस इसी को लेकर विरोध तेज हो गया। जिनको तिलक से, चंदन से, बंधन से, राम से, श्याम से, हनुमान से दिक्कत हो, वो पतली गली लाहौर खिसक लें। साधु संतों का कहना है कि भारत आस्था और परंपराओं का देश है, ऐसे में हिंदू धार्मिक प्रतीकों पर रोक स्वीकार नहीं की जा सकती। सवाल बना, आखिर कौन है लेंसकार्ट का मालिक पीयूष बंसल और उनकी पत्नी निधि मित्तल, जो दुनिया को चश्मे चढ़ाते चढ़ाते खुद का चश्मा साफ करना भूल गए। भारत में चश्मे के सबसे बड़े सौदागर पीयूष बंसल और उनकी पत्नी निधि बंसल मर्जी से नहीं, मजबूरी में देश के चर्चित चेहरा बने हुए हैं। आज चर्चा उनके लाभ की नहीं बल्कि पर्सनल है, पॉलिटिकल और बहुत ज़्यादा विवादित है। कहानी अरबों की कंपनी के पीछे छिपे हुए उन 23 पन्नों की है जिसने सोशल मीडिया पर भूचाल ला दिया। एक तरफ लेंसकार्ट का वो साम्राज्य जो आसमान छू रहा है, दूसरी तरफ पीयूष बंसल की पत्नी निधि मित्तल के वे पुराने ट्वीट जो पीयूष बंसल और उनके बनाए ब्रांड लेंसकार्ट के लिए अंगारे का काम कर रहे हैं।
लेंसकार्ट की नेटवर्थ मानी जाती है करीब 600 करोड़। पीयूष बंसल का जन्म दिल्ली में हुआ। उनके पिता सीए थे, इसलिए घर में पढ़ाई और हिसाब किताब का माहौल शुरू से हुआ करता था। पीयूष का सपना आईआईटी से इंजीनियर बनने का था, तो जी तोड़ मेहनत की, कोचिंग ली, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। आईआईटी एंट्रेंस तक वो नहीं निकाल पाए। उसी रिजेक्शन से शुरुआत हुई जिसने उन्हें सिलेक्शन का असली मतलब समझाया। जिस साल वो आईआईटी परीक्षा में नाकाम हुए, लोगों को खबर भी नहीं लगी होगी कि उनका कोई सपना था जो चूर चूर हो गया। उस हार ने उसके भीतर एक आग को भड़का दिया। कुछ बनने की जिद लिए दिल्ली से कनाडा की मैकगिल यूनिवर्सिटी पहुंचे। वहां से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री पूरी की और किस्मत से सीधे माइक्रोसॉफ्ट के दरवाजे खुल गए। लेकिन करोड़ों का पैकेज और अमेरिका की ऐशो आराम वाली जिंदगी पीयूष के विजन को बांध नहीं सकी। उनके दिमाग में नौकरी नहीं बल्कि क्रांति चल रही थी। माइक्रोसॉफ्ट की सैलरी से जेब तो भर रही थी, लेकिन उसका मन नहीं भरा। वहीं से शुरू हुआ खुद का बिजनेस साम्राज्य खड़ा करने की एक जिद। अमेरिका छोड़कर पीयूष भारत लौट आए। उनके पास सिर्फ एक आइडिया नहीं बल्कि फेलियर से लड़ने का एक तजुर्बा भी था। पीयूष ने बिजनेस ड्रीम को धार देने के लिए आईआईएम बेंगलुरु का रुख किया। वहां से पढ़ाई की और वहां से उनके पहले स्टार्टअप 2007 में सर्च माई कैंपस का जन्म हुआ। ये छात्रों के लिए एक ऐसा सॉल्यूशन था जहां एक ही पोर्टल पर जॉब्स, हॉस्टल, कोचिंग, इंटर्नशिप, यहां तक कि किताबों का समाधान मिलता था। लेकिन पीयूष यहां नहीं रुके। उन्होंने वैल्यू टेक्नोलॉजी की नींव रखी और फ्लायर जैसे कई स्टार्टअप लॉन्च किए। ये शुरुआती कदम छोटे थे, लेकिन उनकी रफ्तार और कामयाबी ने साफ कर दिया कि पीयूष बंसल के पास बाजार की नब्ज पहचानने का वो विजन है जो बहुतों के पास नहीं होता। यही वो तजुर्बा था जिसने आगे चलकर लेंसकार्ट के रूप में आईवियर इंडस्ट्री का चेहरा हमेशा के लिए बदल दिया। ये सब तब हो रहा था जब पीयूष बंसल लेंसकार्ट को शेयर मार्केट में लेकर आए। ये सब अकेले पीयूष बंसल ने नहीं किया। साल 2008 में लेंसकार्ट शुरू किया तब वे कुंवारे थे। 2011 में निधि मित्तल ने पत्नी, पार्टनर और निधि मित्तल बंसल बनकर उनकी ज़िंदगी में दस्तक दी। जहां पीयूष ने लेंसकार्ट का साम्राज्य खड़ा किया, वहीं निधि सपोर्ट सिस्टम बनकर उनके साथ रही और यहीं से शुरू हुई बंसल्स की सक्सेस की गजब स्टोरी। अक्सर पीयूष बंसल के बारे में कहा जाता है कि किसी को नहीं पता वो कौन है, निधि मित्तल से कब मिले, कैसे मिले, ये भी नहीं कि अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी। बस इतना पता है कि पीयूष बंसल की पत्नी निधि बंसल मित्तल है। कहते हैं 2008 में उन्होंने 3 पार्टनर के साथ लेंसकार्ट की शुरुआत की। उन्हें लगा लोग आज भी चश्मा खरीदने के लिए पुरानी दुकानों पर निर्भर है, जहां विकल्प कम और दाम ज़्यादा है। उन्होंने किसी से माल खरीदकर किसी को बेचने का मॉडल नहीं अपना। लेंसकार्ट को मैन्युफैक्चरर बनाया, अपना माल खुद बनाते, बिना किसी मिडिल मैन के सीधे कस्टमर को बेचते। इससे प्रॉफिट मिलता और कस्टमर के मन मुताबिक सस्ते में हाई क्वालिटी चश्मे मिलते। पीयूष बंसल ने समझा कि लोग बिना चश्मा ट्राई किए उसे खरीदते नहीं, इसीलिए उन्होंने ऑनलाइन के साथ साथ फिजिकल स्टोर्स की चेन खोल दी। ऑनलाइन चश्मा पसंद करे, स्टोर जाकर उसे ट्राई करे। इस मॉडल ने लेंसकार्ट को हिट बना दिया। चश्मा खरीदने के अनुभव को एक गेम की तरह मज़ेदार बना दिया। एक लाइन में बोले तो पीयूष बंसल के लेंसकार्ट ने चश्मे को मेडिकल डिवाइस से बदलकर एक फैशन बना दिया। लेकिन एनडीटीवी की एक रिपोर्ट बताती है कि पीयूष और उनकी बहन नेहा की करीब 14 से 16% हिस्सेदारी ही है, जबकि इसमें हिस्सेदारी की अगर बात की जाए तो जापानी निवेश दिग्गज सॉफ्टबैंक की 16 से 20% है। रतन टाटा भी शुरुआती इसके निवेशक थे, लेकिन 2021 में पूरा हिस्सा बेचकर बाहर हो गए थे। इसके अलावा अजीज प्रेमजी भी हिस्सेदार है। आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी खाड़ी देश के इस सॉवरन वेल्थ फंड ने भी साल 2023 में लेंसकार्ट में भारी निवेश किया। प्राइवेट इक्विटी इनसाइट्स के अनुसार $500 मिलियन का निवेश किया। साथ ही सिंगापुर की सरकारी निवेश कंपनी टेमासेक का भी इसमें एक बड़ा हिस्सा है। यानी लेंसकार्ट किसी एक व्यक्ति या परिवार की कंपनी हम नहीं कह सकते, बल्कि वैश्विक निवेशकों वाला एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है। फिर भी लोगों ने इन्हें सम्मान दिया, रुतबा दिया, लेंसकार्ट को पहचान दी। करोड़ों भारतीयों की आंखों पर चश्मा चढ़ाने का कामयाब बिजनेस ये बन गया। पर वो भूल गए कि जिन लाखों करोड़ों को उन्होंने चश्मे दिए, वो चश्मे पहनकर वो आंखें आपकी हरकत पर नज़र रखे हुए है। यही कारण है अब जो भी हुआ उसमें बंसल का ही मजहबी चश्मा उतर गया। बिंदी, सिंदूर, कलावा, पगड़ी, हिजाब को लेकर लेंस में इतना बड़ा हंगामा तब शुरू हुआ
जब कंपनी का 23 पेज का एक इंटरनल कम्युनिकेशन स्टाफ यूनिफॉर्म एंड ग्रूमिंग गाइड लीक हुआ। गाइड में स्टाफ को बताया गया कि क्या पहनना है क्या नहीं। शर्तों के साथ गाइड में हिजाब पगड़ी पहनने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन हिंदू धार्मिक प्रतीक जैसे बिंदी, तिलक, कलावा, पाबंदी या कड़ी शर्तें लगा दी गई थी तो बवाल मचना तय था। जब बवाल मचा तो सोशल मीडिया पर दोनों की कुंडली खंगाल ली गई। दावा किया गया कि कभी पीयूष बंसल की पत्नी लेंसकार्ट फाउंडेशन की चेयरपर्सन निधि मित्तल केजरीवाल सपोर्टर हुआ करती थी। साल 2013 से 2015 तक उनके पोस्ट जो वायरल स्क्रीनशॉट है वे इंटरनेट पर घूम रहे हैं, जिसमें वो हिंदू संगठनों की सरकार की खुलेआम आलोचना कर रही है। केजरीवाल के समर्थन में वोट फॉर मफलर मैन, एक बिहारी फेंकू पर जैसे हैशटैग चलाए, लेकिन अब अचानक निधि मित्तल का एक्स अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया। पता नहीं चला कि निधि मित्तल का अकाउंट उन्होंने बंद किया या किसी ने बंद कराया। देश भर में लेंसकार्ट के बाहर नारे लगाए जा रहे हैं, हंगामा मचा हुआ है। कंपनी को झुकना पड़ा। फौरन नई स्टाइल गाइडलाइन जारी हुई जिसमें बिंदी, तिलक, सिंदूर, मंगलसूत्र, कलावा, हिजाब और पगड़ी सब कुछ अलाउड है। सवाल उठ रहे हैं, मामला क्या है? या कोई अंदर की सोच बाहर आ गई? क्या 10 साल पुराने विचार किसी बिजनेस को डुबा सकते हैं? लेंसकार्ट में ये सब देखा जा सकता है। तिलक कलावा बंद करवाया, मौसम खान हो इसलिए लगा उसको लगा तिलक।